तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से समझिएगा। आपके मन में ये प्रश्न आएगा, क्या हम मंदिर ना जाएं? क्या हम तीर्थों में ना जाएं? हाँ जाओ, क्यों नहीं जाओ? आप तो कह रहे हो वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। अरे तो बाबा आत्मा बनकर जाओ ना। शरीर बनकर मत जाओ, आत्मा हो, परमात्मा के पास जा रहे हो। माना के शरीर में जाओगे, गाड़ी से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, प्लेन से जाओगे, लेकिन वहां पर भी वही लीपापोती जो संसार कर रहा है। वहां दर्श स्पर्श होना चाहिए, वहां उसके साथ कुछ बातें होनी चाहिए। यानी जिसकी कृपा से शरीर चल रहा है, जिसकी कृपा से आप और हम लोग ये सत्संग सुन पा रहे हैं, उसकी कृपा का इतना भरोसा नहीं, फिर मंगतों की तरह मांगते रहते हैं। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया आज तक कि हमारे को गुरु ने सिखाया क्या। ऐसा कोई संसार में गुरु नहीं होगा जो ये सिखाएगा। अगर मैं आपको फिर कहता हूँ, अगर गुरु मांगना सिखाता है तो वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ ना, मांगने से मरना भला, मत मांगो कोई भी। प्रेम दो, ये भक्ति है। देना सीखो। इसी देह में दे सकते हो और किसी देह में दे नहीं सकते भगवान को, क्योंकि किसी और देह में आत्मज्ञान नहीं हो सकता। शरीर का सुख तो स्वर्ग के देवताओं को हमसे भी ज़्यादा है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आप में से किसी ने भी कुछ पूछा नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो चाहता था कि कोई भी किसी के मन में कोई प्रश्न आए और पूछे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ पूछ रही हैं भाई जी? बोलिए बोलिए। कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन शायद नहीं, बहुत अच्छी बात है, दोबारा सुनिएगा। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आँख का जाला कट जाएगा। उसे क्या पता था कि तुम अंदर से अनपढ़ हो। उसने कहा अब तो मुझे पढ़ना, मैं पढ़ पाऊंगा, लिख पाऊंगा। डॉक्टर ने कहा इसका मतलब जानता होगा। आप बताओ क्या समझा कि जानता होगा। अब उसने कहा कि मैं तो पढ़ना लिखना जानता ही नहीं हूँ। तो डॉक्टर ने कहा भैया इस भ्रम में मत जीना कि आँख का ऑपरेशन होने के बाद, आँख से नज़र आने के बाद आप पढ़ लिख पाओगे। अब देखो आप और हम पढ़ लिख भी पाते हैं, लेकिन
रामायण पढ़ पाते हैं? हाँ पढ़ पाते हैं। गीता पढ़ पाते हैं? हाँ पढ़ पाते हैं। भागवत पढ़ पाते हो? हाँ पढ़ पाते हैं। लेकिन उन भावों को समझ पाते हैं हम? क्यों? समझने वाला तो मन है, और मन बिगड़ा हुआ है। मन बुद्धि का गुलाम है, और बुद्धि चित्त से बिगड़ी हुई है। और चित्त, बुद्धि और मन ये माया का है। अब जिसके मन में भ्रम, बुद्धि में भ्रम, चित्त में भ्रम, धोखा ही धोखा है। अब बताओ, सारा तो परिवार हमारे शरीर में बिगड़ा हुआ है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त सब तो बिगड़ा हुआ है। और आप और हम लोग गंगा जल डाल के पानी में नहा के हम पूजा करा रहे हैं, और सबको लगता है देखो पूजा कर रहा है, कितना सात्विक व्यक्ति है। ऐसे सात्विक गुण का क्या लाभ? ऐसे मंदिर में भटकने का क्या लाभ? ऐसे तीर्थों में जाने का क्या लाभ? मैं तो कहा आत्मा से जाइए और मन मंदिर में जाइए। मन मंदिर में, जहां मीरा गई, जहां संत महात्मा गोता लगाते हैं, ऐसा कोई मंदिर संसार में आज तक नहीं बना जो भगवान ने बनाया हो। सब हमारे और आप लोगों के बनाए हुए हैं। लेकिन पुराना मंदिर है, वो सिद्ध मंदिर हो गया। अरे बाबा, तुम्हारे अंदर सिद्ध परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं सब जगह हूं, सब में हूं और सदा हूं। लेकिन हमें उस पर विश्वास नहीं। मंदिर में जाके विश्वास है कि यहां भगवान पक्के हैं। भगवान भी हंसते हैं वहां पर। और भाई जी, आपने कहा ना कि कुछ कुछ समझ में आता है। मैं तो कहता हूं जो कुछ समझ नहीं आता पूछो। ये समझ नहीं आ रहा, आप पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा क्या? कुछ भी पूछो। शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, रामायण पढ़ी, रामायण का मतलब नहीं जानते हम। अयन माने होता है घर, राम का घर। रामायण पढ़ के आपका हृदय राम का नहीं बना, फिर रामायण क्या पढ़ी आपने? राम के मंदिर में क्या गए? ये जी, ये जो पूछिए पूछिए भाई जी। मैं नाम भूल रही, तो साउथ में जो चौथा तीर्थ है बड़ा, रामेश्वरम। हाँ, वो तो भगवान राम की बहुत सुंदर, वो भी सुन लीजिएगा। भगवान राम क्या कर रहे थे? लीला कर रहे थे। देखो, उसी रावण को मारने गए हैं, उसी रावण को वो स्थापित करने के बुला के पूजा करा रहे हैं। ये आप हम लोग मंदिर जा रहे हैं, ये तो खाली लीला है। रामेश्वरम में आपने बहुत अच्छा पूछा, क्या आप कहेंगे तो भगवान ने स्थापित किया? भगवान ने तो बालू का बना करके दिखाने के लिए कि लोग इस भ्रम में ना रहें कि मैं भगवान हूं। आप बताइए, उसी को रावण को बुला रहे हैं पूजा के लिए। वहां बुद्धि नहीं लगाई हमने। कि वही रावण उसी को मारेंगे और उसी से पूजा करवा रहे हैं। अब मैं आपको जब निवेदन करता हूं, भगवान रावण को नहीं मारते, उसके अहंकार को मारते हैं, उसके पापी मन बुद्धि चित्त को मारते हैं। आत्मा को कैसे मारेंगे? आत्मा तो खुद भगवान उसमें बैठे हुए हैं।
आप देखो कितनी विचित्र बात थी। ये भी मैं आपको बता चुका कि जब भगवान बाण चला रहे थे तो क्या भगवान का बाण भी इधर उधर जा सकता था? नहीं जा सकता। सुग्रीव भी ताज्जुब कर रहा है, विभीषण भी ताज्जुब कर रहा है, अंगद हनुमान भी ताज्जुब कर रहे हैं। कमाल है, राम का तार इधर, राम का चलाया हुआ तीर भी इधर उधर फिसल रहा है। तो पूछा कि प्रभु आप मारते क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है, आप मारो और ये मरे नहीं? राम बोले वो पापी क्या सोच रहा है? मेरी सीता के बारे में सोच रहा है कि राम मर जाएगा तो सीता परमानेंट मेरी हो जाएगी। लेकिन चाहे किसी भी भाव से बैठी तो उसके चित्त में सीता है, और सीता मेरी आत्मा है, मैं उसको कैसे मार दूं? अब आप बताओ, जो राम देख रहे हैं वो विभीषण कैसे देखेगा, अंगद कैसे देखेगा, हनुमान कैसे देखेगा? और भगवान को मैंने आपसे कहा, भगवान किसी की आत्मा को तो मार ही नहीं सकते, भगवान में ताकत ही नहीं है, वो भी कमजोर है वहां पर। यही आप और हम लोगों के मन में, आप देखिए ये वृंदावन जहाँ हम जाते हैं, ये तो 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ आकर के जहाँ जहाँ उनको प्रेम की अनुभूति हुई वहाँ वहाँ मंदिर बन गए। ये कोई 5500 वर्ष पुराना मंदिर है? कोई ऐसा मंदिर बता दो। ये सारी पृथ्वी भगवान की मंदिर है। अब मैं आपको जब काकभूषुंडी जी की बताता हूँ कि भगवान शंकर और काकभूषुंडी जब जब राम का अवतार हुआ त्रेता युग में, तब तब अयोध्या में गए उनके देखने के मिलने के लिए। अब आप हम लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि 27 बार रामावतार काकभूषुंडी देख चुके। आपने ये नहीं देखा कि उनको उनके गुरु का कैसा वरदान मिला? भगवान शंकर से श्राप भी मिला और वरदान भी मिला कि इसको विस्मरण कभी नहीं होगा। और दूसरे गुरु से कौवे की योनि मिला, लेकिन भगवान राम का प्रेमी बन गया। और आप और हम लोग तन को चमकाने में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं सबकी सेवा करो, क्योंकि सब में भगवान है। आज आप सोचिए, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं एक जगह बार्बर शॉप पे बैठा हुआ अपने बाल कटा रहा था, और वहाँ पर एक मुसलमान जो बाल काट रहा था वो हमसे रामायण की चौपाइयाँ सुन रहा था। वो बोला प्रभु, मोह बड़ी विचित्र चीज़ है, अगर व्यक्ति में मोह ना हो। मैंने कहा आपने तो काकभूषुंडी वाली बात कह दी। और आप और हम सब, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बेशक बाहर से कहें नहीं हमारे को मोह नहीं है, फिर तो आपको आत्मज्ञान हो गया है। ये मोह ही तो सबसे बड़ा कैंसर का फोड़ा है, वो ही भटकाव है। इसलिए बहुत प्यार से समझने का, कहते हैं ना, एक संत अपनी प्रेमिका से कह रहा है, अरे बाहर आ, देख समुद्र पर कितना सुंदर सोना बिखरा हुआ है, जितना चाहे अपना कर ले। क्या था? सूर्य की पहली किरण निकली तो सारे समुद्र में सोना ही सोना नजर आने लगा। अब वो कह रहा है
अरे आ बाहर, देख तो सही, तू बाहर आ, देख लहरों में सोना बिखर रहा है, ये बार बार नहीं मिलेगा। वो कह रही है तू अंदर तो आ, कुटिया के अंदर, तू अंदर तो आके देख, मेरे अंदर समुद्र बह रहा है, मेरे अंदर वो प्रीतम का प्रेम बह रहा है, जो बाहर देखने में तब जाऊं जब मेरे अंदर कोई उहापोह चल रही हो, जब प्रीतम अंदर से मुझे कस रहा है, अपने होने का प्रमाण दे रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मैं कहाँ जाऊं? संतों की बातें बड़ी अटपटी होती हैं, लेकिन क्या है, आप और हम लोग, मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन हमसे बहुत से लोग क्या कहते हैं शर्मा जी, अगर हमारे को बचपन से जब पढ़ाया जाता तो आत्मज्ञान करा दिया जाता। मैंने कहा भाई मुझे बताओ, एक बच्चा 25 साल का हो गया, 25 साल के बाद कोई व्यक्ति अचानक घर पर आया, उसका पिता मर चुका था, उसकी माता ने कहा कि बेटा ये जो आए हैं ये तेरे पिताजी हैं। अब बच्चा 25 साल का, 25 साल तक जिसे अपना पिता मानता रहा, है मम्मी, और वो जो मर गए मेरे पिताजी वो कौन थे? बोले उनसे मेरा विवाह हुआ था, लेकिन तुम इनकी संतान हो। अब आप मुझे बताओ उस बच्चे को मानने में कितनी देर लगी, कितनी देर लगी? एक पल में, चाहे वो उस बाप से नफरत ही करे, मगर सत्य का पता चल गया ना। जब आपको और हमको संत महात्माओं की कृपा से आत्मज्ञान हो गया और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो गया, फिर भटकाव किस लिए? कबीर जी ने क्या कहा, मैं राम की दुल्हनिया। आप हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम तो दूल्हा हैं, हम तो आदमी हैं, हमारे घर में तो पत्नी बैठी है, हम कैसे कह सकते हैं मैं राम की दुल्हनिया? तो कबीर जी क्या आदमी नहीं है? आदमी के शरीर में नहीं है, वो आत्मा के भाव से कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा की दुल्हन है। और वो कहते हैं मैं राम की दुल्हनिया, गांठ गठिया लिया, एक बार जान लिया तो बार बार खोल के क्या देखना। लेकिन आप और हम लोग पल पल में बदलते रहते हैं, ये मन इतना भ्रमित है। क्यों? वो भी कारण बता देता हूं, लगे हाथ। मन बुद्धि का समर्पण नहीं है। सारा संसार हमने मन बुद्धि से जाना है, हम भगवान को भी इसी माइक मन से जानना चाहते हैं, बुद्धि से समझना चाहते हैं। वो कभी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। कोई व्यक्ति वेद पाठी हो सकता है, बहुत बड़ा वेद पाठी हो, विद्वान हो, गीता भागवत रामायण रटी हुई हो, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये विद्वान तो है लेकिन भक्त नहीं है। भक्त तो जिसे आत्मज्ञान हो गया, वो अंगूठा टेक हो तो भी भगवान का प्रेमी है। भगवान ज्ञान के पीछे नहीं, भक्ति के पीछे भागते हैं। भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीना। और मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं, हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें भगवान का भक्त बनना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा और आप समझ भी पा रहे होंगे। 1 मिनट कीर्तन करो
अगर समझ नहीं आ रहा है तो जैसे भाई जी ने पूछा, भाई जी से भी कह रहा हूँ, अगर समझ ना आ रहा हो आगे मत बढ़ने दो मेरे को, यहीं पर पूछो, एक बार नहीं, जो समझ नहीं आ रहा वो पूछो। पहले कीर्तन करो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा